फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी ऑडिटर का जो पेपर हो चुका है आपका 29 तारीख को ही होता है, 29/8 को। और सभी लोग अपना आंसर की भी मिला लिए होंगे। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका था जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, पूरा डिटेल सिलेबस और उसके स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा किया था। आज जो ये वीडियो होगा आपका बीपीएससी ऑडिटर जीएस पेपर 2 के लिए, और इसका डिटेल सिलेबस की बात करें और कौन से सोर्स से आप इस जीएस पेपर 2 को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है हमारा, यहाँ पे 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला हमारा जो सेक्शन है पॉलिटी है, दूसरा जो हमारा सेक्शन है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, और तीसरा जो हमारा सेक्शन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन फर्स्ट में जो पॉलिटी है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। और जो 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के रहेंगे। 38 इंटू 3 इजकल टू कितना हुआ, 114 मार्क्स होंगे। और सेक्शन 2 में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होते हैं, इसमें से भी 3 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। और यहाँ भी 38 इंटू 3 करेगा तो 114 मार्क्स की यहाँ पर भी होगा क्वेश्चन। जो हमारा सेक्शन 3 है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 इंटू 2 यानी 72 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा। जो आपका टोटल मार्क्स होगा जीएस पेपर 2 का 300 मार्क्स होगा। और टोटल टाइम जो होगा आपका 3 घंटे का होगा। और आपको टोटल जो क्वेश्चन लिखने होंगे 8 क्वेश्चन लिखने होंगे। तो आप सोच लीजिए कि आपको एक एक क्वेश्चन पे आपको कितना देना है। अगर 3 घंटा इजिकल टू कितना होता है, 180 मिनट। तो सोच लीजिए अगर 8 से डिवाइड दीजिएगा तो एक क्वेश्चन पे आप मान के सकते हैं 22 से 23 मिनट आपको टाइम मिलेगा। चूँकि बैठ ही 6 से यानी 22 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्या है कि आप लोग वहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ेगा। पता ही नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से लिखना है। क्योंकि बस लिखना ही नहीं होता है, लिखने के लिए आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन को करंट से लिंक करना होता है। तीन सारी चीज़ों को जब आप लिखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो आप लोग प्रयास करें कि पहले से इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि सबसे पहले सेक्शन 1 पॉलिटी की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल में ही आपका बहुत सारा चीज़ आता है पढ़ना, जैसे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना होगा, डीपीएसपी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे हैं, जहाँ पे इसका गांधीवादी सिद्धांत है, इसका समाजवादी सिद्धांत है गांधी जी का। जो आपका यानी 36 से आर्टिकल नंबर 36 से 51 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये कभी कभी एग्जाम दोनों में से डिफरेंस भी पूछ लेते हैं बीपीएससी। और फंडामेंटल ड्यूटी से भी पूछा जाता है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा 11 है, पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा फंडामेंटल राइट से किस तरह से भिन्न है या समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, खास करके सरकारी आयोग जो है हमारा। ठीक है, 3 तरह के रिलेशन होते हैं हमारा, बीत बीत रिलेशन है ना, लेजिस्लेटिव रिलेशन है हमारा, फाइनेंस रिलेशन है। सारे ये जो क्वेश्चन आपका स्टेट रिलेशन में पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, देखिएगा अल्टरनेट करके आते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट का क्या उनके फंक्शन है, क्या कार्य, उनका वीटो पावर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, तमाम जो क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। और सेम चीज़ गवर्नर से भी पूछे जाते हैं। बिहार के, ये तो बिहार के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि बिहार के रिस्पेक्ट में क्या रहा है। इसके अलावा देखिएगा हमने लिखा नहीं है, लेकिन सीएम से भी पूछा जाता है कि सीएम का क्या रोल है, उस क्या बिहार सरकार में क्या उनका अचीवमेंट रहा है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन देखिएगा क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके आर्टिकल्स के आपको ध्यान में रखना होगा। और तमाम जो जानकारियाँ क्या है कि जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे, ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है। ठीक है, अब तक कितने रिफॉर्म हुए हैं, सारे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। राइट टू प्राइवेसी, ये हालांकि ये पहले ही बताना चाहिए था लेकिन अब बताना। राइट टू प्राइवेसी आपको पढ़ना होगा। आर्टिकल नंबर 21 का एम है यूनिवर्सल सिविल कोड, ये आपका आर्टिकल नंबर 44 में जो पढ़ना है आपको, ये अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोले प्रेशर ग्रुप जो होता है, प्रेशर ग्रुप करने का मतलब क्या है कि जितने भी AITUCU होते हैं, जितने भी मजदूर संगठन है हमारे, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये भी हमारा बीपीएससी का सेक्शन रहा और यहाँ से भी आपको पढ़ना होगा।
अगर बात करें कि हमारा पंचायती इलेक्शन फंक्शन, जितने भी पंचायत 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, ये सारे जो टॉपिक आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा भी देखिएगा आपको नीति आयोग तैयार कर लीजिएगा। ऐसे नीति आयोग देखते हैं यहाँ भी पढ़ना है और आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसका कहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं, तो रीड करने के लिए मतलब आप कौन से सोर्स से आपको इसको कवर कर सकते हैं, तो कवर करने के लिए आप सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जो कि केबीसी नैनो का आता है। उसको आप देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं किस टॉपिक से, उसका जरूर प्रैक्टिस करेगा। एक सार्थक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं, और कोई भी अच्छा जो कोचिंग का नोट्स है उसका आप लेके देख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत भी इसको लिए अगर बेसिक नॉलेज अगर पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं, और या आप एनसीईआरटी का बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विजन IAS 365 पॉलिटी जो आता है, पॉलिटी का जो इसका नोट्स है वो भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 1 की बात हो गया। अगर सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 में देखिएगा जो पढ़ना हमारा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, पहला नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हमारे भारत की क्या क्लाइमेट है, उसका सॉइल कैसा है। डिमोग्राफिक डिविडेंड, ये भी देखिए फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि हमारे इंडिया में जो जननांकी जो लाभांश होते हैं 15 से 64 साल की जो उम्र के जो होते हैं, ये सब सारे टॉपिक आपको तैयार करना हो। इसके अलावा हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना हो। नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट, ये जो तमाम टॉपिकें हैं आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्मार्ट सिटी के बारे में भी पढ़ना है, ये फेवरेट टॉपिक भी है बीपीएससी का, ये पूछता भी है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका पॉवर्टी पढ़ लीजिएगा, प्लानिंग कमीशन है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये सारे टॉपिक भी हैं। इसके अलावा आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना होगा, खास करके जो जन जीवन हरियाली मिशन है, जो भी बिहार के रिलेटेड स्कीम है, वो सारे जो टॉपिक हैं आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा देखिएगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार जो है, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा वहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन बिहार, ये तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है बिहार का, वो आपको तैयार करना है। जितने भी करंट अफेयर्स रिलेवेंट है वो उस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर देखिए इसकी बात करें कि आप कौन से सोर्सेज को तैयार कर सकते हैं, तो सोर्स करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको जरूर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, उसी ट्रेंड पे आप लोग तैयारी भी करें। सार्थक पब्लिकेशन का बुक भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई अच्छे कोचिंग का नोट्स भी ले सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए जो RSTV का जो डिबेट होता है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन में आता है, कभी सेवी रेगुलेशन में आ गया, तो ये जो तमाम टॉपिक हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम का वो देश देशांतर, और जो इंग्लिश मीडियम का है आपको बिग पिक्चर आता है, उसको आप देख सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक आप बिहार ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और महेश कुमार बनवाल भी आप पढ़ सकते हैं। और किसी कोचिंग का नोट्स भी इससे आप कर सकते हैं, या करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है न्यूज़पेपर से आप देख सकते हैं। और विजन IAS मीन्स 365 जो करंट जो एक साल का जो रिलेवेंट चलता है न्यूज में रहता है, वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप ये टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए जो सिलेबस इसका एनर्जी रिसोर्सेस है, इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, खासकर एनर्जी रिसोर्सेस है। न्यूक्लियर एनर्जी से हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, जितने भी मंगल मार्स जो मिशन है सारे जो हैं, ठीक है, सारे यहाँ से आपको पढ़ना होगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी देखिए जो क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में हमेशा देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट अब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। जिससे पूछ देगा कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है और उसका कृषि में क्या, उसका क्या उपयोग है, इस तरह से क्वेश्चन अप्लाइड करके पूछा जाता है बीपीएससी में। और आपका इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाता है। साइबर सिक्योरिटी देखिएगा, चूँकि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है हमारे इंडिया के अंतर्गत, तो ये टॉपिक क्या है, धीरे धीरे हॉट टॉपिक बनते चला जा रहा है, और इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। AI हो गया, ठीक है, जिग इकोनॉमी इसी में आता है। वेस्ट मैनेजमेंट आपको अच्छे से तैयार करना है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे ई कचरा प्रबंधन जिसको बोलते हैं, जैसे अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, उसको कैसे आप प्रबंधन कर सकते हो, उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि इन्फॉर्मेशन एंड इकोलॉजी की, ठीक है, ये भी टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चूँकि देखिएगा कोरोना काल में ही देखिएगा कि कोरोना काल में आप देखने को मिला था कि जब सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद कर दिया तो हमारे देश की जो नदियां हैं, हमारे इन्वायरमेंट है क्या है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा कम गया था।
तो क्लाइमेट चेंज क्या है, एक बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो आपको ये पढ़ना होगा। हेल्थ सेक्टर जैसे करंट रिलेवेंट, जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो कोरोना वायरस से वैक्सीनेशन है, ये सारे जो टॉपिक आपको तैयार करना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना होगा, और करेंट अफेयर्स इशू जितने भी चल रहे हैं आपके, वो आपको देख के जाना होगा, ठीक है। अगर इसकी सोर्स की बात करते हैं तो इस कौन से सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, तो सोर्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे पहले आपका बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप जरूर देखें। इसमें भी आप सार्थक पब्लिकेशन का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आर एस टी वी का जो डिबेट है वही, उसको भी आप देख सकते हैं। किसी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, या विजन आईएएस जो मेंस 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो आता है स्पेशल आता है, उसको नोट्स ले लीजिएगा। आप न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम का हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, या प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का है वो आपका द हिंदू से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आर्टिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड आप लोग जरूर पढ़ें। चूँकि क्वेश्चन लिखिएगा तो उसको करंट से जरूर लिखने की कोशिश करिए। अगर करंट से नहीं लिखिएगा तो हो सकता है एग्जाम में आपका नंबर भी काट सकता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा जो जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं आप उसको करंट से ज़रूर लिंक करके लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।